प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, हम लोग आज यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस क्लास में आपके लिए एक टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, लॉगरिथम। कमेंट सेक्शन में किसी ने हमें बताया था कि लॉगरिथम पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं एक आपके लिए लॉगरिथम का वीडियो लेके आ रहा हूँ। और लॉगरिथम जनरली होता क्या है मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम 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 को जनरली हिंदी में हम लोग कहते हैं लघु गुणक। लघु गुणक लॉगरिथम को जनरली हम लोग क्या कहते हैं? लघु गुणक। ये लॉगरिथम का कंसेप्ट होता है, यहाँ ध्यान देंगे। लॉगरिथम का कंसेप्ट है कि y इक्वल टू ई के पावर एक्स हो। y इक्वल टू ई के पावर एक्स, यह एक साथियों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसको हिंदी में हम लोग चरघातांकी फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? चर घातांकी फलन। चर घातांकी फलन। बच्चों, यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस क्लासेस में आपको लॉगरिथम का जो कंसेप्ट आपने हमसे बोला था, तो लॉगरिथम के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि लॉगरिथम एक ऐसा कंसेप्ट है जो y इक्वल टू ई के पावर एक्स चरघातांकी फलन से इसकी उत्पत्ति होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि y इक्वल टू ई के पावर एक्स हो तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ देखेंगे log y बराबर x हो जाता है। या ऐसे हम कह सकते हैं कि x बराबर ई के पावर y, तो दिस इम्प्लाइज दैट log x बराबर y, दैट मीन y इक्वल टू log x। अगर ये y इक्वल टू log x अगर आप समझ रहे हो तो मैं इसको आगे लेके चलूँगा और मैं कहूँगा कि y इज इक्वल टू, अगर log x हो तो इसके बेस में यहाँ पर e रहता है। ये क्या होता है? इसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका बेस, यानी कि बेस e पर ये log है। जनरली साथियों लॉग का उपयोग हमको वैसे जगहों पे किया जाता है कि बड़े बड़े जो है पावर्स को, ये जो है बड़े बड़े पावर्स को ये छोटे पावर में बदल देता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लॉग जो है ये क्या करता है कि बड़े बड़े गुणा को जोड़ में बदल देता है और जटिल से जटिल भाग को ये जो है घटाव में बदल देता है। इसी के लिए लॉगरिथम का जनरली इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के जो है सिलेबस में मैं देखा जाए तो लॉगरिथम का धीरे धीरे जो है वो लोप होता जा रहा है और नए सिलेबस में लॉग जो है बच्चों के लिए एक सपना बन गया है। लेकिन आने वाले समयों में, आने वाले जो है सिलेबस में 11th-12th में जो है काफ़ी मात्रा में हायर मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में काफ़ी मात्रा में लॉग का उपयोग होता है। तो सिलेबस से तो हट गया है, लेकिन लॉग को थोड़ा सा मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू कर देता हूँ जिसकी आवश्यकता आप लोग को है। प्यारे साथियों, लॉग का कुछ जनरल प्रॉपर्टी है, जैसे जिसकी आवश्यकता है उसे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे log x अगर हो और पावर में अगर यहाँ n हो तो ये होता क्या है कि ये पावर जो है इसके पीछे चला जाएगा और हो जाता है n log x हो जाता है। ये log का प्रॉपर्टी है। log प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर log x के पावर n हो तो ये पावर कहाँ चला जाएगा? पावर इसके पीछे चला जाएगा। मतलब ये हुआ कि log x के पावर अगर n लिखा जाए तो पावरवा के यहाँ पे लग जाएगा और आके ये बन जाता है, कितना बन जाता है? तो n log x बन जाता है।
ठीक है ना। ये पहला प्रॉपर्टी है लॉग का। दूसरा प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर लॉग में दो राशि हो m इंटू एन, लॉग में दो राशि हो m इंटू एन में, तो ये क्या हो जाता है कि लॉग m प्लस n हो जाता है, लॉग m प्लस n हो जाता है। अगर लॉग में अगर ये बटा में हो कि लॉग अगर m बाई n के रूप में हो, तो प्यारे बच्चों ये टूट कर हो जाता है log m माइनस log n के रूप में हो जाता है। ठीक है ना। ये log की बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर log अगर यहाँ e हो तो बेस में भी e रहता है, इसका मान 1 हो जाता है। ये आप सभी को याद कर लेना चाहिए। अगर log 10 हो तो इसका भी मान 1 हो जाता है, इसका भी यूज होता है कहीं कहीं, और यहाँ बेस में 10 रहता है तो तब जाके 1 होगा, और log 1 हो तो इसका मान 0 हो जाता है। ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम है और इसी का उपयोग हम लोग को होता है जनरली। आजकल लॉग निकालने के लिए टेबल की जो बातें होती थी वो अब जो है पुराने इतिहास में हो गया। अब जो है टेबल आजकल देखने के लिए और सीखने जो है के लिए अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए लॉग का टेबल जो है सीखने के लिए देखने के लिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ साथियों। ये लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी है और इसी के आधार पर बहुत सारे सवाल जो है बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में यदि आप सेटिस्फाई हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आगे कभी इसके लिए वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।